उसे आज कैसे यहाँ रहने का अधिकार मिला? देखो, जब मिस लिन जागेंगी तब वह शेन परिवार से बाहर हो जाएंगी। चियान, तुमने मेरे साथ किए वादे भूल गए क्या? भविष्य में चाहे मैं कहीं भी हूं, जब तुम इस सीटी को बजाओगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैं तुम्हारी आवाज बन जाऊंगा। हम कैसे पहले जैसे हो सकते हैं? शेन मैडम का फोन किचन में छूट गया है। लगातार कॉल आ रही है, लगता है बहुत जल्दी है। सोंगक्यान, तुम लोगों की स्थिति क्या है? 3 साल शादी हो गई, अभी तक कोई खबर नहीं है क्या? जल्दी से कुछ सोचो, नहीं तो शेन परिवार में तुम्हारी स्थिति खतरे में पड़ जाएगी। याद रखो, तुम्हारा एकमात्र फायदा तुम्हारा चेहरा है। शेन चियांग का बच्चा पैदा करने का तरीका सोचो, तभी वह तुमसे तलाक नहीं लेगा। मेरा बच्चा पैदा करने की सोच रही हो? मैं तुम्हारे पूरे परिवार को इस सपने से जागने की सलाह देता हूं। हॉस्पिटल जाओ, जल्दी करो। शेन साहब, आज फिर सोंग सचिव को खून देने लाए हैं। हाँ। मिस सोंग, 300 सीसी खून की मात्रा। क्या आपकी शारीरिक स्थिति इसे सहन कर सकती है? कोई बात नहीं, यह पहली बार नहीं है। मिस लिन बहुत भाग्यशाली हैं, इतना दुर्लभ ब्लड ग्रुप। और सोंग सचिव से मेल खा गया। वह भाग्यशाली है। और मैं? तो फिर आपकी मदद की जरूरत है। हाँ। मिस सोंग, मिस सोंग, मिस सोंग, मिस सोंग, अभी स्थिति गंभीर है। केवल आप ही मिस लिन की जान बचा सकती हैं। क्यों? तुम कैसे हो? बॉस, क्या हुआ? जेल से खबर आई है कि मैडम के पिता को अचानक बीमारी हो गई है। चेन डायरेक्टर आपसे पूछ रहे हैं। चुप रहो, क्यों की स्थिति अभी स्थिर नहीं है। सोंग गुआनलियांग की बात बाद में करेंगे। मैं जानता हूं तुम्हारी चिंताएं हैं, पर लिन परिवार, मैडम। सोंगक्यान, शांत रहो, जल्दबाजी मत करो। हम अच्छे से बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, मैं यहां खड़ा हूं। मेरे पिता को बचाओ। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? सोंग क्यूआइनियन, क्यों को अच्छे से देखो। उसके पास एक अलग जिंदगी हो सकती थी, जो अभी से पूरी तरह अलग होती। लेकिन तुम्हारे पिता ने उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अब तुम मुझे सुरक्षा का खतरा दिखा रहे हो। क्या तुम्हारे मन में थोड़ी भी पछतावा नहीं है? मैडम, शांत हो जाइए। चाहे मैं कुछ भी कहूं, तुम लोग मानने को तैयार नहीं हो। तो मैं उसकी जान के बदले अपनी जान दे दूंगा, एक जान के बदले एक जान। बस तुम मेरे पिता को छोड़ दो। मैडम, हम अच्छे से बात करते हैं, ठीक है? पापा, मैं वाकई थक गया हूँ। इस दुनिया में कोई मुझसे प्यार नहीं करता। कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। हम अच्छे से बात करते हैं, ठीक है? पापा, मैं वाकई थक गया हूँ। इस दुनिया में कोई मुझसे प्यार नहीं करता। कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता।
सोंग क्यूआइनियन, तुम मेरे हो मेरी अनुमति के बिना। तुम्हें खुद को चोट पहुंचाने का भी अधिकार नहीं है। डॉक्टर पेई, क्यों कब तक जागेगी? मिस लिन की सेहत में काफी सुधार हुआ है, लेकिन वो कब तक जागेगी हम सटीक समय नहीं बता सकते। शायद 1 महीना, शायद 3 साल, 2 साल। तो डॉक्टर पेई, आपकी मदद की जरूरत है। अगर कोई स्थिति हो तो तुरंत मुझे संपर्क करें। ठीक है शेन सर। और वो सॉन्ग सचिव, उसकी सेहत वाकई काफी खराब है। थोड़ा एनीमिया है, उसे ज्यादा पोषण देना चाहिए। इससे खून की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। मैं समझ गया। ठीक है शेन सर। बॉस, आप ठीक है ना? 3 साल पहले उस हादसे के बाद आप न केवल कुछ याददाश्त खो बैठे, बल्कि इस सिरदर्द की समस्या से भी जूझ रहे हैं। जब हादसा हुआ था, चियान सावधान। क्योंकि उन्हें मुझे बचाया था। मेरी जान उसकी दी हुई है, मैं उसकी रक्षा करूंगा जब तक वह जाग नहीं जाती। और हां, सोंग क्यूआइनियन कैसी है? मैंने मैडम को अगले कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया है। उसने अभी खून दिया है, वो अभी काफी कमजोर है। हां, क्यों मैं तुम्हारे जागने का इंतजार करूंगा। बकवास मत करो। देखो क्या मैंने ऐसा कहा है। मधुमक्खियों को आकर्षित करना। तुम्हें और मुस्कुराना चाहिए, तुम्हारी सेहत के हिसाब से, तुम्हारी बीमारी के लिए शेन जी। वास्तव में खेद है शेन जी। बाहर जाओ। क्यों नहीं मुस्कुरा रहे हो? क्या अभी दूसरे आदमी के साथ बहुत खुश थे? अब तुम किसके लिए मुंह बना रहे हो? क्या मैं इतना डरावना हूं? कल रात तुम मेरे बिस्तर पर चढ़ गए थे। तुम्हारी हिम्मत काफी थी ना? वो शेन जी, क्या मुझे पहले सोंग ग्वानलियांग की परामर्श व्यवस्था करनी चाहिए? क्या व्यवस्था करनी है? रद्द करो। मैंने लिन क्यूटोंग को बचा लिया है। क्या तुम्हें मेरे पिता को नहीं बचाना चाहिए? भले ही मैं सोंग ग्वानलियांग को नहीं बचाऊं, तुम क्या करोगे? मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम शेन चियान हो। कड़ी मेहनत की। सोंग किनियान, कल एक बहुत महत्वपूर्ण डिनर है। जहां तक सोंग ग्वानलियांग की बात है, तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। क्या तुम्हें लगता है कि यह पोशाक ठीक है? ठीक है, चलो चलें। ग्राहक बेचैन हो रहे हैं। यह चियान की पहली बार है जब वह तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवा रहा है। तुम बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते।
मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। चलो। बॉस आ गया है। शेन जी, बहुत समय से सुना है। बहुत समय से लियांग जी। अरे सोंग सचिव, आज हमारा मुख्य अतिथि लियांग जी है। आज तुम यहां बैठो चेन जी। वो गुआन शाओ की सीट है, कोई बात नहीं। लियांग जी ने कहा तो बैठो। आओ बैठो। सावधान रहना। लियांग जी, परिचय कराओ, यह मेरा सचिव है, सोंग किनियान। शेन जी वास्तव में भाग्यशाली है। आपके सचिव इतने सुंदर हैं। हाँ, मुझे यकीन है कि आपकी अप्रकाशित पत्नी और भी सुंदर होगी। अंगूठी। शिनचियान, क्या तुम इतना नहीं चाहते कि लोग जाने कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं? सोंग सचिव, शराब पीने में कैसे हैं? आज पूरा मजा लेना है। मैं ज्यादा शराब नहीं पीता। ये क्या मूक पहेली बन गई है? समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा। माफ कीजिए लियांग जनरल, सोंग सचिव एक गूंगा है। गूंगा। गूंगा सचिव। शेन जनरल ने सही चुनाव किया है। ये कितना मजेदार है। गूंगा अच्छा है। हाँ हाँ, गूंगा अच्छा है। आओ। ये पहला प्याला तो खूबसूरत सोंग सचिव को ही चढ़ाना चाहिए। लियांग जनरल, मैं आपको एक प्याला पेश करता हूं। कृपया सहयोग प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करें। कितना सीधा है। शेन जनरल, अगर मैं आज हाँ नहीं कहता हूं, सोंग सचिव, क्या वह मुझे छोड़ेगी? लियांग जनरल, माफ कीजिए, मेरा सचिव दुनिया से अनजान है, मैं खुद एक प्याला पीता हूं। शेन जनरल, आपका यह प्याला कुछ कम लग रहा है। ऐसा है क्या? शेन जनरल, लियांग जनरल, मैं एक बात कहता हूं। चूंकि ऐसा है, तो सोंग सचिव को सबके लिए नाचना चाहिए। कैसा है? सोंग सचिव का फिगर बिल्कुल सही। नाचना तो अच्छा होगा। सब ताली बजाओ। आओ आओ, तालियां बजाओ। बिल्कुल सही। शेन जनरल का सचिव तो बहुमुखी प्रतिभा वाला होगा। बिल्कुल सही। सोंग सचिव, इस मेज पर नाचो। हाँ, स्टेज पर नाचो सबसे अच्छा। आओ आओ। सोंग सचिव, ऊपर आओ। सोंग सचिव। सोंग सचिव। सोंग सचिव।
लियांग जनरल को खुश करो, तभी हमारे साथ सहयोग करेंगे। हाँ बिल्कुल। सॉन्ग सचिव, एक बार नाचो ना। सॉन्ग सचिव, थोड़ी ईमानदारी दिखाओ। आओ आओ। पापा अभी भी मेरी मदद का इंतजार कर रहे हैं। मैं शेनचियान को भी मुश्किल में नहीं डाल सकता। अगर आज रात तुम्हारी वजह से सहयोग प्रस्ताव पूरा नहीं हुआ, नतीजे तुम जानते हो। एक बार नाचो। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। यही एकमात्र काम है जो मैं कर सकता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। एक बार नाचो ना। आओ आओ, जल्दी ऊपर आओ। नहीं नाचना तो बहुत अफसोस होगा। इतनी अच्छी बॉडी है ना? अच्छा, सचिव सोंग, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। यही एक चीज है जो मैं कर सकता हूँ। क्या किसी ने नृत्य नहीं देखा है? कुछ बड़े आदमी एक छोटी लड़की को परेशान कर रहे हैं। क्या ये बोरिंग नहीं है? गुआन शाओ, गुआन समूह के गुआन शाओ, आप क्या कर रहे हैं? लियांगजोंग, मेरे पिता ने कहा अगर मैं आपके साथ सहयोग नहीं कर पाया तो मुझे विदेश वापस जाना पड़ेगा। तुम हो सोंग, क्या तुम मुझे याद नहीं करते? मां, मैं आखिरी बार तुमसे कह रहा हूं, मैं और के किन भाई हैं, हमें अलग मत करो। तुम ठीक हो? मैंने एक अप्सरा देखी है। तुम ठीक हो? क्या हम संपर्क जोड़ सकते हैं? सोंग, उस दिन होटल में तुमने अपना आईडी कार्ड छोड़ दिया था। नहीं, वह और गुआन शाओ एक साथ होटल गए थे। मुझे नहीं पता था कि सचिव सोंग इतने खुले हैं। हाँ, सोंग, आज रात तुम मुझे और कितने सरप्राइज देने वाले हो? दोस्तों, सचिव सोंग को थोड़ी तकलीफ है, मैं जा रहा हूं। शेनजोंग, क्या तुम नहीं देख रहे कि मैं कियान के साथ पुरानी यादें ताजा कर रहा हूं? गुआन शाओ, सोंग मेरी सचिव है। मैं चाहता हूं कि तुम उससे दूर रहो। शेनजोंग, आप थोड़े ज्यादा ही दखल दे रहे हैं। ये मेरा और नियान नियान का निजी मामला है। चलो। तुम सच में बहुत आकर्षक हो सोंग। तुम्हारा गुआन मिंगजू से क्या रिश्ता है? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें यह हिम्मत किसने दी सोंग? मुझे तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। जैसे तुमने भी किसी को नहीं बताया कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। बहुत न्याय संगत है। तुम मुझसे न्याय की बात कर रहे हो? तुम मुझे बताओ, तुमने गुआन शाओ को कैसे लुभाया? उसकी नजरें तुम पर मुझे घिन आती हैं। एक तरफ लियांगजोंग की चापलूसी करो, दूसरी तरफ गुआन शाओ से चिपक जाओ। तुम्हारी कला बहुत बड़ी है। मैंने नहीं किया।
तुम मेरी परवाह नहीं कर सकते, लेकिन मुझे बदनाम नहीं कर सकते। क्या मैं इतना महत्वहीन हूँ? अपनी पहचान मत भूलना। सचिव सोंग। जब तक क्यों जाग नहीं जाती, तुम्हें मेरे पास रहना होगा। अब तुरंत कार में वापस जाओ। बॉक्स में कदम मत रखना। सुनो, सचिव सोंग, बैठो बैठो, इधर बैठो। सावधान। सचिव सोंग, क्या यह पहली बार है जब आप ऐसे मौके पर हैं? ऐसे मौके पर सब नाटक होता है। इसे दिल पर मत लेना। मैं जानता हूँ। चेन मैनेजर का धन्यवाद। मैं भी देख रहा हूं कि तुम मेरी बेटी की उम्र की हो। और हां, जो लोग आमतौर पर शराब नहीं पीते, एक बार में इतना पीने से तुरंत हैंगओवर की दवा खानी चाहिए। मैं आज लेकर आया हूं। लो। लो लो, पानी। सावधान सावधान, धीरे धीरे। धन्यवाद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बेहतर है। सचिव सोंग, सचिव सोंग, सचिव सोंग। शेन जनरल, आओ आओ, जल्दी बैठो। माफ करना। लियांग जनरल, आप और क्या चाहते हैं? सीधे बताएं। व्यापार धीरे धीरे करना चाहिए, जल्दी नहीं। सचिव सोंग कहाँ है? वह ज्यादा पी गई है। मैंने उसे पहले भेज दिया। तुमने उसे अकेले जाने दिया? तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? वह मेरी सचिव है। मैं उसकी सुरक्षा का जिम्मा लूंगा। शेन जनरल को जिम्मेदारी लेने वाले बहुत हैं। नियन नियन को मुझे सौंप दो।
मैं आज तुम्हें सूचित करता हूं, नियन को मैंने चुन लिया है। शेन जनरल, जल्दी एक नई सचिव ढूंढ लो। गुआन शाओ, आप बहुत आत्मविश्वासी हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। नियन मेरा इंतजार कर रही है। लियांग जनरल, पहले मैं चलता हूं। लियांग जनरल। सोंग क्यूआइनियन, एंड आज तुम्हें यहां नहीं लाना चाहिए था। शेन जी, आपकी ईमानदारी मैंने प्राप्त कर ली है। कल मैं आपकी कंपनी में सहयोग पर चर्चा करने आऊंगा। निश्चित रूप से एक संतोषजनक परिणाम होगा। तो मैं पहले चलता हूं। मैं लाइन जी को छोड़ने जा रहा हूं। सावधान, धीरे आओ। हाँ हाँ, सावधान सावधान। शेन जी, आपने कमाल कर दिया। सावधान सावधान। मेरा इंतजार करना मेरी जान। यह कहा है। मैं यहाँ क्यों हूँ? आओ, मुझे अच्छे से देखने दो। मुझे पता था शेनचियान ऐसी एक बेहतरीन चीज को छोड़कर कैसे नहीं छू सकता। कृपया मुझे छोड़ दो। बोलो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बोलो। बॉस, क्या मैडम का इंतजार नहीं करेंगे? वह कार में नहीं है। नहीं है। अरे शेन जी, शेन जी, शेन जी, काम हो गया। इस बार हमारा यह सहयोग मामला निश्चित रूप से सफल होगा। तुमने क्या किया? मैंने वास्तव में कुछ भी नहीं किया। शेन जी, आपके पास हमेशा एक तरीका होता है सॉन्ग सचिव जैसी सुंदरता को लाने के लिए। ये लाइन जी, उसने एक नजर में ही पसंद कर लिया। कहने का मतलब है, ये सॉन्ग सचिव ही सबसे बड़ा योगदान करता है। तुम अभी तक स्थिति को समझ नहीं पाए हो। शेनचियान ने तुम्हें मुझे दे दिया है। कैसे हो सकता है? शेनचियान, तुम मुझे इस तरह अपमानित कैसे कर सकते हो? एक गूंगे को सचिव बनाना। आओ, मैं देखना चाहता हूं तुम बिस्तर पर कैसे चिल्लाते हो। जितना तुम संघर्ष करोगे, मैं उतना ही उत्तेजित होऊंगा। मैं तुमसे पूछता हूं, वह अब कहाँ है? शेन जी, आप चिंता न करें। ये सॉन्ग सचिव अब शायद लाइन जी को खुश कर रही है। नहीं, तुम भागो 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 भागो। तुम भागो तो सही। जल्दी मेरे साथ वापस चलो। वो मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। शेनचियान, तुम पागल हो। आप जानते हैं कि यह अनुबंध आपके लिए क्या मतलब रखता है? यह आपके समूह के लिए इस साल का सबसे बड़ा ऑर्डर है। मुझे नहीं चाहिए। लियांग जी, अपना बेकार ऑर्डर लेकर जाओ और मेरी आंखों से दूर हो जाओ। ठीक है। नानक सुन, हाँ, रिकॉर्ड कर लो। ठीक है। किसी सूचीबद्ध समूह के अध्यक्ष लियांग जी, अचानक मानसिक बीमारी, आधी रात को होटल में दौड़ते हुए। शिंचियान, तुम मेरा इंतजार करो। ये शीर्षक काफी आकर्षक है ना? लियांग जी, पैंट पहनना याद रखना।
तुम मेरी परवाह नहीं कर सकते, लेकिन मुझे बदनाम नहीं कर सकते। क्या मैं वास्तव में इतना महत्वहीन हूं? शिन चियान, तुम्हें क्या हक है कि मुझे किसी और को सौंप दो? मैं नहीं। वापस जाओ, सॉन्ग सचिव। याद रखो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। मुझे आदेश मत दो। शिन चियान, तुम्हें कब याद आएगा? देखो, क्या यह मेरे लिए है? धन्यवाद, मुझे यह पसंद है। भविष्य में चाहे मैं कहीं भी हूं, जब तुम इस सीटी को बजाओगे, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सॉन्ग क्यों नियान? मैं उस दिन का आभारी हूं जब मैं तुमसे मिला। मैं आशा करता हूं मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा कर सकूं। नानक सुन, हाँ, सॉन्ग गुआन लियांग की स्थिति कैसी है? परामर्श योजना तैयार हो गई है। तो जल्दी से इसे लागू करो। ठीक है। शेन जी, सॉन्ग जी की हालत अब ठीक हो गई है, लेकिन क्या आप उन्हें इतना शराब पीने से रोक सकते हैं? वैवाहिक जीवन में भी संयम बरतें। वो अभी बहुत कमजोर है। मेहनत के लिए धन्यवाद, पी डॉक्टर। मैं आपको बाहर तक छोड़ दूंगा। बॉस, मैडम की हालत ऐसी है। क्या आपको दर्द नहीं होता? भविष्य में कृपया मैडम को ऐसे आयोजनों में न ले जाएं। इन 3 सालों में मैडम ने कितना कष्ट सहा है। मैंने जो कहना था कह दिया। अब आप खुद सोचें। तुम हो। क्या तुम मुझसे डर रहे हो? सॉन्ग क्यूआइनियन, तुमने 3 साल तक दुख झेला, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। पता चला कि तुमने दुख झेला। मुझे भी दर्द होता है।
नियन नियन देखो, यह दादी ने तुम्हारे और चियान के लिए शादी की अंगूठी तैयार की है। पसंद आई? धन्यवाद दादी। नियन नियन, दादी को उम्मीद है कि तुम चियान को ज्यादा समझदारी से समझोगी। चियान, दादी ने तुम्हारी इच्छा मान ली। शादी नहीं होगी लेकिन आगे तुम्हें नियन नियन को अच्छे से संभालना होगा। नियन नियन की रक्षा करना। जल्दी से नियन नियन को पहना दो। दादी, जल्दी करो। बहुत सुंदर है, बहुत पसंद है। धन्यवाद दादी। मैंने तुम्हें कभी अंगूठी भी नहीं पहनाई। तुम तो मेरी पत्नी हो। मेरा नाम शेंचियान है, तुम्हारा नाम क्या है? यह कैमरा हमारे सभी अच्छे पलों को कैद करेगा। कौन? तुम हो कौन? चियान, सावधान। तुम जाग गए। क्या तुम कल रात मेरे साथ थे? बेहतर हो गए हो। कल काम पर जाने की जरूरत नहीं है। सर, आपने जो खाना तैयार करने को कहा था वह तैयार है। हाँ, ये सभी खून बढ़ाने और ताकत देने वाले हैं। मैडम, आप जल्दी ठीक हो जाइए। लिंजी आप पर निर्भर हैं। अस्पताल से खबर आई है। शायद तुम्हें फिर से मदद करनी पड़े। एक बार और खून देना होगा। शेंचियान, क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक उपकरण हूं? तुम्हें कब याद आएगा? हमारी यादें। गर्मा गर्म खाओ, मैं चलता हूं। लिन परिवार, उन्हें सोंग से इतनी नफरत क्यों है? उसने उसे अपने जन्मदिन के समारोह में आमंत्रित किया है। सचिव सोंग ने पिछली बार रक्तदान किए हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं। इसके अलावा मिस लिन की स्थिति स्थिर हो गई है और वह खतरे से बाहर है। आप लोगों ने यहाँ तक आने में काफी मेहनत की है। शेन चियान, तुमने अपनी पत्नी का खून कैसे इस्तेमाल करने की हिम्मत की?
एक अजनबी को बचाने के लिए। नहीं नहीं, मैंने रक्तदान नहीं किया। दादी, क्यों क्यों अजनबी नहीं है, क्या आप भूल गए? क्यों क्यों ने बिना किसी हिचकिचाहट के मेरी जान बचाई, और वह सोंग ग्वानलियांग की बेटी है। क्या उसे अपने पिता के पापों का प्रायश्चित नहीं करना चाहिए? सोंग ग्वानलियांग जेल में है। नियानियान किस पाप का प्रायश्चित कर रही है? दादी, मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे क्यू क्यू से प्यार है। क्या आप भूल गए कि जब आपके पिता और उनकी प्रेमिका को दुर्घटना हुई थी और आपकी मां विदेश में बस गई? क्या आप अपने पिता की गलतियों को दोहराना चाहते हैं, एक प्रेमिका रखना चाहते हैं और मेरी न्यानिया का खून इस्तेमाल करना चाहते हैं? दुनिया में सारी अच्छी चीजें आपको कैसे मिल सकती हैं? दादी, क्या आपको पता नहीं है? रक्तदान का विचार लियू जोहान ने दिया था। उसने मुझसे काफी पैसे मांगे हैं। वह आपकी सास है, आपको उनकी अच्छी तरह से सेवा करनी चाहिए। एक ऐसी सास की सेवा करना जिसने अपनी बेटी को मेरे बिस्तर पर चढ़ाने की साजिश रची, क्या यह सही है? शेन ची यान, तुम मेरी बात सुनो। नियानियान ही तुम्हारी पत्नी है। अपनी जगह पहचानो और अभी मेरे साथ घर चलो। नियानियान, चलो चलो। मेरी वापसी का इंतजार करो। क्यों क्यों? मैं वापस आ गया हूं। दादी, फल ले आई हूं। नियानियान, आओ फल खाओ। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? इतनी कम उम्र में तुम्हारा रंग इतना खराब क्यों है? तुम बदमाश लड़के हो। तुम नियानियान की देखभाल कैसे करते हो? मैं ठीक हूँ। शादी के समय मैंने तुम्हारी बात मान ली और शादी का समारोह नहीं किया। इसलिए बहुत कम लोग जानते हैं कि नियानियान तुम्हारी पत्नी है। अब शादी को 3 साल हो गए हैं। यह समय है कि तुम अपने रिश्ते को सार्वजनिक करो। तो दादी, आप मुझे क्या करने के लिए कह रही हैं? मैं चाहती हूं कि सभी को पता चले। नियानियान मेरे शेन परिवार की बहू है। तुम्हारी कानूनी पत्नी है। वह नहीं है। लिन परिवार की वह लड़की और तुम्हारे बीच सिर्फ एहसान का रिश्ता है। तुम इसे गड़बड़ मत करो। नियानियान बहुत विनम्र, आज्ञाकारी और दयालु है। वही तुम्हारी पत्नी है जिसे तुम्हें संजोना चाहिए। जल्दी से उसकी पहचान सार्वजनिक करो। आप ठीक तो हैं ना? दादी, मैं आपसे वादा करता हूं। उसे ज्यादा बाहर ले जाओ, क्या यह ठीक है? हाँ। समय हो गया है, आप सोने से पहले पार्क में घूमने चले जाओ, मैं गाड़ी बुलवा देता हूं। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं रहूंगा। क्या हुआ? क्या मुझे बूढ़ी औरत समझ रहे हो? मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूं? ठीक है, तो तुम कमरे में वापस जाओ। नियानियान को सहारा दो। जाओ। जल्दी करो।
अगर दादी को पता चल गया कि हम अलग कमरों में सोते हैं तो क्या होगा? मुझे भी नहीं पता। पहले चलो। समय हो गया है। मैं पहले नहा लेता हूं। जब मैं बाहर आऊं तो तुम्हें वहां नहीं देखना चाहिए। वह मुझे नहीं देखना चाहता। मैं इस कमरे में नहीं रह सकता। दादी, इतनी रात को भी बाहर जा रहे हो? मुझे थोड़ी भूख लगी थी, अब अचानक नहीं लग रही। दादी, तो मैं पहले कमरे में जाता हूं। तुम अभी भी यहां हो? मैं बाहर नहीं जा सकता। बहाना बना रहे हो। चियान, क्या तुम्हें भी भूख लगी है? दादी, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। अंदर आओ। लगता है आज तुम्हें मेरे साथ एक नाटक करना पड़ेगा। नाचते रहो। नाचते रहो। चलो। नाचना बंद करो। आधा घंटा हो गया। दादी चली गई होंगी। कल तुम्हें काम पर जाने की जरूरत नहीं है, आराम करो। शाम को मैं तुम्हें एक पार्टी में ले जाऊंगा। ली सहायक, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या मेरी माँ ने पहले शेन चियान से पैसे मांगे थे? इस सवाल के बारे में मुझसे मत पूछो। कितना था? बस मुझे बता दो।
लगभग लाखों रुपए। महोदया, समय हो रहा है, मैं शेन साहब को लेने जा रहा हूं। आओ आओ, मैं अब तक हार रहा हूं। क्या तुम जल्दी से पत्ते नहीं खेल सकते? बहुत धीमे हो। ठीक है। कौन है? सच में, कौन है? तुम वापस कैसे आ गए? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी बेटी वापस आ गई है। हम जारी रखते हैं। क्या तुम्हारी गूंगी बेटी ने एक अमीर से शादी नहीं की थी? मेरी बेटी ने वास्तव में एक अमीर से शादी की है। तुम लोग मत जाओ, मेरा पैसा जीत कर भागने की कोशिश मत करो। सोंग कियान, तुम सच में मेरे दुश्मन हो। तुमने शेन चियान से कितना पैसा मांगा? तुम उससे पैसा क्यों मांगने गए? क्यों? मैं भी तो उसकी सास हूं। एक बार में 20 लाख देना वाकई बहुत कंजूसी है। गाओ साहब, तुम कैसे आ गए? तुमसे पैसा वापस लेने आया हूं। मुझे 2 दिन और दो। गाओ साहब, वह मेरी बेटी है, उसके पास पैसा है। उसका पति डिंगशेंग ग्रुप के सीईओ शेन चियान है। वह निश्चित रूप से तुम्हारा पैसा वापस कर देगा। वो शेन चियान की पत्नी है। मैं तो शेन चियान का पिता हूं। सुंदर, तुम क्या कहती हो? तुमने उसे कितना पैसा उधार लिया है? 50 लाख। और गूंगी भी है। अफसोस है, ये 50 लाख नहीं है, ये 1 करोड़ है। तुम ब्लैकमेल कर रहे हो। चीजें निकालो, ब्लैकमेल करो। काले और सफेद में लिखा हुआ है। तुम्हारी हिम्मत है तो उधार मत लो। शेन चियान ने तुम्हें जो पैसा दिया था वह कहाँ है? सब हार गया। आज तुम्हारे पास 2 विकल्प है। पहला, तुम्हारी मां को जुआ खेलना पसंद है ना? मैं उसका हाथ काट दूंगा, तब वो जुआ नहीं खेल पाएगी। दूसरा विकल्प, दूसरा विकल्प। दूसरा, तुम मेरे दोस्तों के सामने मेरी सेवा करो। मैं तुम्हें कुछ दिन और दे सकता हूं। गाओ साहब, मेरी बेटी को छोड़ दो, उसे छोड़ दो। शरीर बहुत अच्छा है। उसे छोड़ दो। मुझे मारने की हिम्मत? और भी कीमती चीजें हैं, उसे मेरे पास लाओ। उसे छोड़ दो। नहीं। रुको। मेरा दामाद आ गया है, तुम्हारी खैर नहीं। कल डिंगशेंग में मिलना। जल्दी भाग जाओ। भाग जाओ। मैं यह मामला कंपनी के कानूनी विभाग को सौंपूंगा। तुम चिंता मत करो। धन्यवाद। पैसा मैं जरूर वापस करूंगा। जैसा तुम चाहो। समय हो गया है। जल्दी चलो। चियान भाई। चियान भाई, तुम आ गए। लंबे समय बाद मिले, लांजिंग। चियान भाई,
मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था। सोंग क्यान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आने की? तुम यहां से चले जाओ। हमारा घर तुम्हारा स्वागत नहीं करता। मेरी बहन की हत्या के अपराधी की बेटी। लान जिंग, वो औरत क्यों बोल नहीं रही है? क्या वो गूंगी है? क्या तुमने लिन दूसरी बहन की बात नहीं सुनी? उसके पिता लिन बड़ी बहन को 3 साल तक कोमा में डालने वाले हैं। उसके पिता ने लिन बड़ी बहन को बंधक बनाकर फिरौती मांगी थी। यह पूरा परिवार अच्छा नहीं है। लिन बड़ी बहन जो इतनी जिंदा दिल थी, 3 साल तक बिस्तर पर पड़ी रही। बहुत दुखद है। बिस्तर पर पड़ी तुम क्यों नहीं हो? तुम कुतिया कब तक मरोगी नहीं? लान जिंग, शरारत मत करो। चियान भाई, तुम्हारे लिन परिवार के निमंत्रण पत्र पर सोंग क्यान का नाम है, इसलिए मैं उसे लेकर आया हूं। उसे तुम्हारे लिन परिवार से माफी मांगनी चाहिए। तुम हमारे लिन परिवार से माफी मांगने के लिए क्या लाए हो? क्या तुम्हें लगा है कि एक माफी तुम्हारे पिता ने मेरी बहन को जो नुकसान पहुंचाया है उसे मिटा देगी? मेरे पिता निर्दोष हैं। मैं तुम्हें साबित करूंगा। मैं भूल गया था। तुम गूंगी हो, मुंह से माफी नहीं मांग सकती। तो तुम घुटने टेको। मेरे पिता ने कुछ गलत नहीं किया। मैं घुटने नहीं टेकूंगी। तुम यहाँ इशारे मत करो, मैं समझ नहीं पा रहा। मैं तुम्हें हमारे घर के सामने घुटने टेक कर माफी मांगने का आदेश दे रहा हूं। देख लिया ना? सोंग-क्यान, चियान भाई ने तुम्हारी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। तुम यहां से हट जाओ। भाभी, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा धन्यवाद। भाभी, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे साथ आने का इंतजार करो। तुम मेरे भाई के साथ पहले कैसे भाग सकती हो? मुझे अकेले 2 उपहार लेने के लिए छोड़ दिया। यह दादी ने तुम्हें सौंपा काम है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि लिन अंकल को देना है। मेरी दादी हाल ही में स्वस्थ नहीं है। उन्होंने मेरी भाभी को उनकी जगह शुभकामनाएं देने के लिए भेजा है। लेकिन तुमने सबके सामने ऐसा किया। मेरी भाभी को परेशान किया। क्या यही है तुम्हारे लिन परिवार का अतिथि सत्कार? चियान भाई, क्या तुम अपनी बहन को नहीं रोकोगे? या फिर क्या तुम सच में सोंग क्यान को अपनी पत्नी मानते हो? तुम बोलो ना। सभी लोग माफ कीजिए, मैंने परिचय नहीं कराया। यह मेरी पत्नी है, सोंग क्यान। लान जिंग, मेहमान है, शरारत मत करो। पापा, मैंने क्या शरारत की? यह औरत जानबूझकर हमें परेशान कर रही है। आज तो आपका जन्मदिन है। बस करो, किसी को बुलाओ। दूसरी बेटी को कमरे में आराम करने के लिए ले जाओ। पापा, एक बेटी 3 साल से बेहोश है। क्या तुम चाहते हो कि दूसरी बेटी भी गुस्से से मर जाए? तुम बस चुप रहो। सभी लोग माफ कीजिए, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं आज मेरे जन्मदिन पर आने के लिए। अगर किसी तरह की कमी रह गई हो तो कृपया माफ करें। ठीक है, शेन जी, माफ कीजिए। लिन अंकल, माफी मांगने वाला मैं नहीं हूं। मेरी भाभी बोल नहीं सकती, इसलिए मैं उनकी तरफ से बोल रही हूं। दादी ने हमें आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए कहा है। स्वस्थ रहें, हर चीज में सफलता मिले। शेन दादी के अच्छे इरादों के लिए धन्यवाद। अब सभी लोग, मैं चलता हूं। कृपया सभी मेहमान पूल की ओर चलें। आश्चर्य, आश्चर्य, क्या हमें पूल में जाना है? क्या यह मत्स्य कन्या का प्रदर्शन होगा? आज मैंने सभी के लिए एक आश्चर्य तैयार किया है। वह है मेरी बहन लिन क्यूटोंग। यह है, देखो यह क्या है। मालकिन, लिन मालकिन जाग गई। 3 साल से लेटी हुई है, फिर भी इतनी सुंदर। यह तो एक चमत्कार है। देखो, शेन साहब सबसे ज्यादा खुश हैं। क्यू 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 क्यू, मेरी क्यू क्यू।
तुम आखिरकार जाग गई। क्यों क्यों? तुम कब जागी? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया?